हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। अगर आप एक असिस्टेंट है जो कि अभी क्लास 12th में है और सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सीयूटी यूजी एग्जाम में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट टेस्ट है, जो भी 37 सब्जेक्ट टेस्ट में आप जो जो सब्जेक्ट टेस्ट में अपियर होने वाले हैं, उनकी बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करें। क्योंकि एनटीए ने पिछले वर्षों में काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 2022 से लेकर 2025 तक काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। लेकिन वहीं पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गैट, यानी जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बच्चा इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि जो उसका ड्रीम कोर्स है उसके लिए शायद गैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो ड्रीम कोर्स है उसके लिए गैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपके जो बैकअप कोर्सेज है वहां पे गैट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बहुत सारे ऐसे डीयू के कोर्सेज हैं जहां पे आपके लिए गैट की रिक्वायरमेंट करी जाती है, और मेजोरिटी लेवल पे अगर आप देखेंगे बीएचयू पे, बीबीएयू पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे, तो वहां पे तो आपकी रिक्वायरमेंट गैट की काफी ज्यादा मात्रा में होती है। मतलब काफी सारे ऐसे कोर्सेज होती है जहां पर आपकी गैट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में अगर आप जैन डीम टू यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जाते हैं तो वहां पे भी आपकी गैट की रिक्वायरमेंट की जाती है। तो मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है कि आपके मेन जो आपका टारगेट कोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, पर आपके बैकअप कोर्स की हो सकती है। और जैसे आपको अगर बीटेक वगैरह करना है तो वहां पे कोर्सेज के लिए तो गैट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप लोगों को हर कोर्स को, जो अपने बैकअप कोर्स है, आपका मेन कोर्स है, हर के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि हो सकता है आपको मेन कोर्स आपका ना मिले तो आपको बैकअप कोर्स के साथ जाना पड़े। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर आप गैट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका टारगेट है कि भाई मुझे तो 250 आउट ऑफ 250 ही स्कोर करना है, मैं तो पूरे का टारगेट लेके चल रहा हूं। या किसी को हो सकता है कि मुझे 240 प्लस किसी भी हाल में गेट के अंदर लाना है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट जाता है कि उसको पता हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको पढ़ना है। क्योंकि अब सीयूटी एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है और अभी आपका बीच में बहुत बड़ा बैरियर है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद आपको सीयूटी एग्जाम में जंप करना है। जो बच्चे स्टार्टिंग से गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए तो काफी एकदम मेरे को होता है ना, सोना चांदी वाला माहौल हो गया कि भाई आपके लिए तो एकदम सोने पे सुहागा हो गया कि चलो ठीक है भाई अब तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन जिसने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी होगी, जो लास्ट के केवल 200 डेज या 200 डेज में ही जो कि सीयूटी यूजी एग्जाम में प्रिपेयर करने की कोशिश करता है, या 150 डेज में, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक रहती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं कि क्या सबसे पहले बात करें कंप्लीट सिलेबस। पहले आपको बताना चाहिए कि गेट का कंप्लीट सिलेबस क्या है, फिर हम उसके बाद करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, फिर हम बात करेंगे टिप्स फॉर गेट की आप लोगों के लिए क्या टिप्स होने वाली है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको पता होगा कि सीयूटी एग्जाम का मेनली जो होता है एनटीए कंडक्ट कराता है, और आपको 50 टोटल जो होता है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके जो होते हैं ये आपके होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको टोटल इतने नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो इस एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। साथ में मतलब आप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और एनटी का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको 50 आउट ऑफ 50 यानी फुल आउट ऑफ फुल पे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ये एनटीए का जो है न्यू रूल है, और इसके लिए आपको टोटल मिलता है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का ही टाइम। यानी आपके लिए इतना ही केवल टाइम जो है वो निर्धारित किया गया है एनटीए द्वारा। तो आपको इतने में ही सारा जो है अपना पूरा पेपर जो अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब स्पीड और एक्यूरेसी का यहाँ पे पूरा गेम होने वाला है। साथ में आप लोगों के लिए अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको +5 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर आप दुर्भाग्य बस एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए -1 की आपके सामने होती है निगेटिव मार्किंग। तो इसका मतलब 5 मार्क्स के अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन यानी आपका 250 आउट ऑफ 250 आपका जो एक सब्जेक्ट टेस्ट बनता है, और यही बच्चे का टारगेट होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गैट जो है हमारा वो 3 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। गैट हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको मेनली 3 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला आपका लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तीसरा आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों सब सेक्शंस को आपको प्रिपेयर करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल आप लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर कर चले आए तो आपका गैट सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि तीनों की इक्वल वेटेज है यहाँ पर, तो आप लोग को प्रिपेयर करना होता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट को अच्छा प्रिपेयर कर लेने से आप लगभग 70% पेपर जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने क्वांट और रीजनिंग अच्छा प्रिपेयर कर लिया तो आप 70%, या आप मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 60% पेपर तो आप यहां से अचीव कर लेंगे। इसका मतलब इन 2 सेक्शंस पे आपको फोकस करना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गैट मतलब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आप इग्नोर कर दें, क्योंकि हाँ भाई 50 और 50 क्वेश्चन सॉल्व करना तो है ही है। लेकिन बाकी जो 30 और 40% का जो गेम होता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि कई बार ये 2 सेक्शन इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं कि इनमें पूरा 60% या 70% अचीव कर पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपके लिए हमेशा बोला जाता है कि आप भाई तीनों सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चले। अगर मैं देखूंगा रीजनिंग एबिलिटी यानी लॉजिकल रीजनिंग, अगर हम सिलेबस देखेंगे तो आप लोगों से यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉजी पूछी जाती है, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स,
कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइसेस, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन एंड टेस्ट, ठीक है, एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सिलोजिज्म्स। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। मतलब यहां से पता चल गया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग का कितना वाइड सिलेबस है, कितना ज्यादा वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। मतलब पूरा अगर आप देखेंगे तो ये, अगर आप किसी भी मेजर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे भी आपसे लॉजिकल रीजनिंग पूछी जा रही है, तो लगभग उसका कंप्लीट सिलेबस ही इतना होता है। इसका मतलब ये इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। और लेकिन आप जिसके पास, जिसने स्टार्टिंग से कंप्लीट किया होगा, मान लीजिए जिसने सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, उसके लिए तो भाई ठीक है कि चलो तो ठीक है, अगर हम सारे क्वेश्चन अगर पढ़ रखे हैं तो इसके हम मॉक के थ्रू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, जो मॉक्स हैं, मॉक्स और पीवाईक्यू, इनके थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन जिस बच्चे ने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी स्टार्टिंग से और वो अभी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे हमको ज्यादा फोकस करना है। या इवन जिस बच्चे ने प्रिपरेशन कर भी रखी है, उसको कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए जहां पे उसको थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे क्वांटिटिव एबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे नंबर सिस्टम भी पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पूछा जाता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, फाइव पॉइंट, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल चार्ट्स एंड ग्राफ्स। और आपसे एक दो थोड़े बहुत अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, आपसे ज्योमेट्री भी पूछी जाती है, मेंसुरेशन भी पूछी जाती है। मतलब आपसे काफी वाइड रेंज ऑफ जो आपका यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का भी। ठीक है, अगर हम देखें करंट अफेयर का, जीके करंट अफेयर्स में, तो आपके करंट अफेयर के अंदर नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है आपकी दोनों करंट अफेयर पूछी जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर से, स्पोर्ट्स से, बुक एंड ऑथर से, फेमस पर्सनालिटीज से, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडियन इकोनॉमिक्स से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया से। तो आपसे काफी वाइड रेंज ऑफ जो है यहाँ पर क्वेश्चंस, इसके भी टॉपिक्स से भी आपसे क्वेश्चंस जीके करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि बता दूं कि करंट अफेयर के लिए बोला जाता है कि लास्ट, जो आपकी करंट अफेयर के लिए सिंपल सा ही बोला जाता है कि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर काफी होती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों के लिए काम करना है कि एट लीस्ट आपको 6 to 8 मंथ की आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ये एक सेफ, आप इसमें जाने के बाद आप एक सेफ रेंज में आ जाते हैं कि भाई ठीक है, अब हम इतना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना बेसिकली कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता करंट अफेयर में, बेसिकली क्या करते हैं कई बार वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, वो बोलते चलो भाई यहां तक तो ठीक है तुम रुक गए हो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी और सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कैसे इतनी जल्दी एग्जाम को क्लियर करना है, कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड डाउट है, यूनिवर्सिटी समझ में नहीं आ रही, प्रिपरेशन कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे डाउट हर साल बच्चों को आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें एक फॉर्म, उसको फिल कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स कनेक्ट कर लेगी, आपको जितने डाउट है सारे सॉल्व कर देगी। या आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 6363286363 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से जो आने वाले, तो इन क्वांट ऑल दीज चैप्टर्स ऑन द बेसिस बेसिक कैलकुलेशन एंड अर्थमेटिक आर डेफिनेटली इंक्लूडेड। मतलब ये है कि आपसे कुछ चैप्टर जो इसमें बेसिक कैलकुलेशन के भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जहां पे आपके स्क्वायर्स, क्यूब्स और बेसिक कैलकुलेशन में जहां पे आपका बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो, उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट साथ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वही मान लीजिए स्क्वायर, क्यूब्स एंड बेसिक कैलकुलेशन में आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया, अप्रोक्सीमेशन आ गया, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में परसेंटेज, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यहाँ पे हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है। अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज, और परसेंटेज जो है ना ये हर ऑलमोस्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं आपका यूज होता है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक परसेंटेज और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, ये, और आपका एक परसेंटेज, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होते कि आपके ये एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी आपका परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन भयानक रूप से यूज होता है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे भी आपका यूज होता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, मतलब एवरेजेस में, मिक्सर रिलेशन, मतलब आपको हर जगह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होता है एंड परसेंटेज का यूज होता है। तो जितना अच्छा आपका परसेंटेज होगा, यार ये समझो, जितना अच्छा आपका परसेंटेज होगा और जितना अच्छा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, उतने ही आपके बाकी चैप्टर्स में आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। तो हमेशा आपको इन चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लेना है और फिर आपको परसेंटेज कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से आप जो है मेजॉरिटी बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें आप एक एज ले जाओगे, क्योंकि भाई हाँ ठीक है, आप मुझसे वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स बात है,
नहीं आप वही एक्स मानकर यार मेथड वाले क्वेश्चन से सॉल्व करते रहोगे परसेंटेज में और बस काम खत्म हो जाएगा, बेड़ा करते जाएगी फिर तो। उससे बढ़िया ये कि आप परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेथड का जो है इसका यूज करें, क्योंकि रेशियो का जब आप यूज करते हैं ना तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द रेशियोज। तो रेशियो में सॉल्व करना हमेशा बहुत ही इजी माना जाता है, तो रेशियो परसेंटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। सिंपल सी बात, इसके काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कई बार इसके काफी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस से इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। साथ में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर ये उतने डिफिकल्ट नहीं आते, वो ये थोड़े से इजी साइड पे क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये थोड़ा सा इजी साइड पे क्वेश्चन रहता है, बट हाँ इनको आपको प्रिपेयर अच्छे से करना होता है, ठीक है। साथ में आप पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन के भी आते हैं और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। और देखते हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड भी आपके काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है, ये आपको करना ही करना है, टाइम एंड वर्क भी करना है। पाइप्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कई बार बहुत इजी आ जाता है, कई बार डिफिकल्ट आ जाता है, लेकिन अभी 2000 बराबर मैं 2022 से 2025 से देखूंगा तो इसके आपको क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल देखने को मिलते हैं पाइप्स के क्वेश्चन। तो आपको हमेशा बोलूंगा कि पाइप्स पे आप थोड़ा सा ज्यादा सा फोकस करते रहिए, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी अगर आपको देखो यार इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बट इसमें अगर आप एक रेशियो वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हो ना तो इससे आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के। तो ये भी है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के भी है और रेजिस के भी है। तो ये आपको जो अभी चैप्टर बताया ना, इन चैप्टर्स को तो आपको एकदम इनमें आपको अपना 100% देना है यार। जितने चैप्टर बताए ना, इसके पहले जो मैंने ये चैप्टर्स बताए आपके और साथ में आपको मैंने ये चैप्टर बताए, इनमें आपको एकदम अपना 100% देना है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि यहां से आपके जो, अगर मैं क्वांट की बात करूंगा तो क्वांट में यहां से आपका लगभग 60% टू 70% आपके क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब अगर इन चैप्टर्स को आपने अच्छे से कर लिया तो 60 टू 70% आप ऑलरेडी इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आप लोग इन चैप्टर्स, अब ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक टॉपर डिसाइड करते हैं भाई, ये तो एवरेज चैप्टर है, यहां तक तो एवरेज स्टूडेंट भी कर देगा, लेकिन जिसका टारगेट ये होगा ना कि भाई मुझे 250 आउट ऑफ 250 लेके आना है, ठीक है, जिसका टारगेट होगा कि 250 आउट ऑफ 250 लेके आना है, या जिसका टारगेट होगा कि भाई मुझे कम से कम लेके आना है 240 प्लस नंबर आउट ऑफ 250, तो उसके लिए भाई अब इन चैप्टर्स में भी स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इसको हमेशा आईएमपी में रखता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योमेट्री को कभी भी इग्नोर मत करो भाई, ज्योमेट्री हमेशा, कई बार से क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं लेकिन बच्चा इस चैप्टर को छोड़ चला जाता है तो उससे वो इजी क्वेश्चन भी रह जाते हैं। फिर मेंसुरेशन भी आपको कवर करना है, ट्रिग्नोमेट्री के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इनका ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि एक से दो क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं, बट हाँ आपके लिए टॉपर रोल वहां पे प्ले करता है। स्टैटिक्स के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे अभी मैंने एक पीआईक्यू क्वेश्चन देखा था, इतना हलवा क्वेश्चन आया था भाई, मतलब उसमें सिर्फ मोड और मीडियन का था और उसमें कॉन्सेप्ट था। आप देखना पीआईक्यू भी हमारे चैनल पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, जिसको आती है तो स्टैटिक्स भी आपको कल कर लेना है, पीएनसी के क्वेश्चन भी आपको देखने लेने हैं, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देख लेने हैं। तो ये आपको सारे चैप्टर्स भी साथ में कवर कर लेने हैं आपका, लेकिन उसको रखनी सेकंड प्रायोरिटी पे। पहले प्रायोरिटी पे जो चैप्टर्स मैंने बताए उनको रखना है और इनको रखना आपको सेकंड प्रायोरिटी पे। अगर आपको उतना सिलेबस अच्छे से हो जाता है, आप अच्छे लेवल पे उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तब आप इन चैप्टर्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं एटलीस्ट इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनके आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो तो आप लोग कवर कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपका वहां से अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं भी कर पाएंगे तब भी अगर कोई इजी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। साथ में अगर मैं देख पा रहा हूं तो हाई वेटेज टॉपिक इन क्वांट, अब मैं बताने वाला हूं ऐसे कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक है जिनको आपको बहुत अच्छे लेवल पे कवर करना है। तो सबसे पहले मेंसुरेशन, लगभग 3 क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, मतलब मेंसुरेशन से आपको 3 क्वेश्चंस, कई बार यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर्स को आपको अच्छे से कवर करना है, मेंसुरेशन को। हाइट एंड डिस्टेंस से आपको एक ही क्वेश्चन मैंने बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मोस्टली, कई बार आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यार हाँ, आप हाइट डिस्टेंस भी साथ में कवर कर सकते हैं। परमिटेशन और कॉम्बिनेशन से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिक्स है लगभग, मतलब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो अगर आप पीएनसी को अच्छा कर लेते हैं तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन, यानी यहाँ से आप +5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको, हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन पीएनसी में तो ऐसा है कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि शायद बच्चा ना भी बना पाए, लेकिन अब इसका जो लेवल रखा गया है पीएनसी को मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखा गया है, आप यहाँ पे बना सकते हो आराम से, ठीक है। स्टैटिक्स में भी एक क्वेश्चन से लगभग ये भी फिक्स ही होता है कि एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे आ ही आ जाता है। परसेंटेज पर प्रॉफिट लॉस प्लस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग 4 से 5 और कई बार तो आपको इसके 6 से 7 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। साथ में टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपको टाइम एंड वर्क का देखने को मिल जाता है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, टाइम स्पेंड स्ट्रीम का भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आप अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स करते हो ना, वहां से आपका लगभग 60 टू 70% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे, अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग के अंदर, ठीक है।
कि रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है आपके लिए प्ले करते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है, जिसमें आपकी मिरर इमेज आती है, ठीक है, वाटर इमेज आती है, पेपर कटिंग आती है, पेपर फोल्डिंग आती है, इसके लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपके लिए ये एक गेम चेंजिंग रोल साबित होता है, और इसके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आपको बेसिक इसके कॉन्सेप्ट पता है तो यस, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। तो यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। सो ठीक है, मतलब आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें आपके इंग्लिश लेटर्स की नंबरिंग पर आधारित आते हैं, इसके आपको 5 से 7 क्वेश्चन, यानी जो आपकी होता है ना, अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस आपके होते हैं, नंबर मिसिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाता है कई बार, कोडिंग डिकोडिंग जैसे टॉपिक, तो इनको आपको अच्छे से कवर करना ही करना होता है, ठीक है। साथ में आप लोग को नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें नंबर सीरीज मिसिंग नंबर्स आपको आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, मिसिंग टर्म्स, तो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं यहाँ से। ब्लड रिलेशन के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ब्लड रिलेशन, ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर देखने को मिलता है। इनमें से भी फिक्स क्वेश्चन आते हैं, लगभग आप मान चलिए क्लॉक कैलेंडर से 2-3 क्वेश्चन तक तो दिख जाते हैं, मतलब इतने क्वेश्चन तो आपको सामने दिख जाते हैं। मतलब आपको ये क्वेश्चन आपको करना है। साथ में सिलॉक्स की भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है, अरेंजमेंट के 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने एक बार वेन डायग्राम के भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और वेन डायग्राम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपका वेन डायग्राम अच्छा होगा तो आप सिलॉक्स बेस्ड क्वेश्चन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर दी ऑल दीज चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दी चैप्टर्स। मतलब आपको ऐसा नहीं करना कि मुझे हिसाब से रीजनिंग में तो आपको सारे चैप्टर्स कवर कर लेने हैं, क्योंकि रीजनिंग में कोई भी चीज कभी भी सर्टेन नहीं रही है। क्वांट में फिर भी एक फिक्स पैटर्न देखने को मिला है, बट भाई इसमें तो देखने को नहीं मिला। इसका मतलब आप लोग को रीजनिंग के हिसाब से, और रीजनिंग में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आप मुश्किल से 2 से 3 दिन में सारे कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं। जैसे बात करो अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट आप 2 से 3 दिन में पूरा कवर कर सकते हैं, बट उसमें फिर प्रैक्टिस बहुत लगती है, ठीक है। सिलॉक्स आप चाहे तो 1 दिन में खत्म कर सकते हैं, या मैक्स टू मैक्स 2 डेज आपको लगेंगे टू कंप्लीट द सिलॉक्स चैप्टर, ठीक है। उससे ऊपर आपको नहीं लगने वाला सिलॉक्स कंप्लीट करने में। सीरीज अगर बात करूं तो सीरीज आपको कवर करने में मुश्किल से 1 दिन लगेगा, 1 या 2 दिन बस। उसके बाद तो प्रैक्टिस होती है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होता है उसके ऊपर। सेम कोडिंग डिकोडिंग में कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हो बस। तो लॉजिकल रीजनिंग चाहो तो पूरा सिलेबस आप 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रैक्टिस बहुत रिक्वायरमेंट होती है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। बट क्वांट का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप नहीं कवर कर सकते यार, मतलब आपको कम से कम 2 महीना तो लगेगा, 60 दिन तो लगेंगे। और रीजनिंग को तो मैं बोलूं तो आप 15 डेज में भी अगर आप चाह लो, 15 डेज में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो तो यू कैन कंप्लीट दिस सिलेबस इन 15 डेज ऑल्सो। बट लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि इसमें पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होती है, आपको पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन, जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते, बट हाँ यहाँ पे आपकी एक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे हर टॉपिक पे कम से कम आपको 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। इससे कम क्वेश्चन सॉल्व करना तो मतलब आपके लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है, तो इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि करंट अफेयर कवरेज, मतलब करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। तो आप नेशनल न्यूज के रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज, मैंने बताया था कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों टाइप की करंट अफेयर आपको देखने को मिलती है। साथ में स्पोर्ट्स इवेंट आपको देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आपको जरूर जरूर काफी इंपॉर्टेंट आपका ये है कि सब स्पोर्ट्स जो है ना इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिफेंस और मिलिट्री जो एक्सरसाइज होती है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं करंट अफेयर के अंदर। इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट, ये भी आपके लिए आज के डेट पे तो काफी इंपॉर्टेंट होगा जब से एआई वगैरह का आया है, तो इसके लिए आपको जरूर जरूर इसको भी इंपॉर्टेंट पे रख लेना है। और साथ में बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस, और साथ में आपको कुछ और मिले जुले टॉपिक जो होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दूं कि आपको कम से कम 6 to 8 मंथ्स की आपको कंप्लीट करनी है करंट अफेयर, तभी आप लोग जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे सीयूटी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इतना तो इस वीडियो में रहा। अब मैं आपको लास्ट बता देता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों के लिए गेम चेंजर जो है साबित हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि अगर मैं बात करूंगा लॉजिकल रीजनिंग यानी एलआर की, अगर मैं बात करता हूं तो एलआर के अंदर आपको बता दूं कि आपको टॉपिक सबसे पहले बहुत ही फास्ट वे में कंप्लीट करना है, ज्यादा टॉपिक है नहीं। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट करना है कि आपको 100 क्वेश्चंस, मतलब आपको बता देता हूं मैं ये मिनिमम और मैक्सिमम की आपको सीमा लिख देता हूं। मिनिमम आपको बता देता हूं कि मिनिमम इतने क्वेश्चन आपको पर टॉपिक सॉल्व करने हैं। पर टॉपिक यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट हर टॉपिक सॉल्व करने हैं। इसके बाद, ठीक है, तो आपको यानी 100, मैं फिर से देता हूं थोड़ा सा बड़े से कि 100 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, ठीक है, मतलब आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम की अगर बात करूंगा तो मैक्सिमम में आप कम से कम 200 to 300 क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हैं
तो हर चैप्टर में, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर में आपके लगभग लगभग मान के चलिए कि आपको 200 टू 250 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं मैक्स, तो भाई आपका लॉजिकल रीजनिंग का तो गेम खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। साथ में अगर बात करूंगा मैं क्यूए की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे आपको मिनिमम बता दूं, तो आपको कम से कम मिनिमम में कम से कम आपको यहाँ पे 70 टू 80 क्वेश्चन आपको पर टॉपिक सॉल्व करने हैं, ठीक है। पर टॉपिक आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे, और साथ में आपको मैक्सिमम में तो कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो आप कितने भी सॉल्व करो, क्वांट में उतने ही कम है, बट कम से कम आपको 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। तभी आप कहीं ना कहीं, और इनमें से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज ज्यादा है, उसमें अगर बात करूं, जो जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनका वेटेज हाई हाई वेटेज टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो उनमें आपको कम से कम 100 टू 150 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर सॉल्व कर लेने हैं, ताकि आपकी हाई वेटेज टॉपिक बिल्कुल भी ना छूटे। तो इस तरीके से आपको जो है अपना प्लान बनाना है। जीएन करंट अफेयर्स में भी आप जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चा हर साल इग्नोर करता है, वो है यहाँ पे बता देता हूँ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, पीवाईक्यू का आपको एनालिसिस करना है, और साथ में पीवाईक्यू अटेम्प्ट भी करना है। अगर आपको कहीं भी पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज मिल रही है, जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म में टॉप रैंक का सुपर सुपर गाइड्स में, वहां पे आपको पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाती है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक इस वीडियो में दे दूंगा। तो आप लोगों को पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज जरूर जरूर अटेम्प्ट करनी है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अभी गहरे पानी में हो, कहां तक आपका लेवल अभी पहुंचा है, और आपको कितनी भी प्रैक्टिस की और नीड है। तो आप पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज जरूर जरूर ले लीजिएगा। साथ में आपको हाँ मॉक्स, भाई मॉक्स ही गेम चेंजर होते हैं। विदाउट मॉक्स तो आप ये जो 50-50 आउट फिट आउट 50 वाला जो क्वेश्चन वाला क्राइटेरिया है ना, वो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे, एक्यूरेसी नहीं ला पाओगे, स्पीड नहीं ला पाओगे। तो मॉक्स तो आपके लिए गेम चेंजर नहीं होते, पीआईक्यू प्लस मॉक्स ये आपके लिए साबित होने वाले गेम चेंजर। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द हम आपके लिए एक पूरा गेट के लिए ना ऐसी महा पैक लेके आने वाले हैं ना भाई, जो आपकी पूरी एकदम जिंदगी बदल देगा भाई गेट के लिए। चाहे वो 26 वाला बच्चा हो, चाहे 27 वाला बच्चा हो, जो भी बच्चा है सीयूटी का, उसके लिए कुछ ऐसा लाने वाले हैं ना गेट में, जो भाई पूरा एकदम गेम चेंजर साबित हो जाएगा लास्ट डेज के लिए। आपके लिए लास्ट डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना है लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव। तो मिलते हैं उस सीरीज में बहुत जल्दी, जब लॉन्च होगा तो हम प्रॉपर आएंगे, आपको बताएंगे कब से लॉन्च हो रहा है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, कोई इसके लिए पैसे नहीं लगने वाला, तो आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम चाहेंगे सब लोग पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।